संयुक्त राष्ट्र चार्टर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी, विशेषकर इसके दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच युद्ध विराम स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है? चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि महासचिव अनुच्छेद 99 के तहत परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है तो यह सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह परिषद की बैठक बुलाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस सहित 5 अस्थायी सदस्य शामिल हैं, जबकि 10 गैर अस्थायी सदस्य को महासभा द्वारा रोटेशन के आधार पर 2 साल के लिए चुना जाता है। इसकी अध्यक्षता इन 15 सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा 1 महीने के लिए की जाती है। 1 महीने के लिए की जाती है। स्वेज नहर का एक नया संकट। यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में व्यापार की सुरक्षा के लिए समर्पित एक बहुराष्ट्रीय बल की शुरुआत की है। बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली जैसे देश, सेशल्स और यूनाइटेड किंगडम बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए 10 देशों का गठबंधन बनाकर इस सहयोगात्मक प्रयास में शामिल हो गए हैं। संयुक्त कार्यबल 153 क्या है? संयुक्त टास्क फोर्स 153 एक टास्क फोर्स है जो लाल सागर, बाब अल मंडेब और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2022 को हुई थी, जो संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित बल है। बांग्लादेश में चुनाव। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रीय चुनाव में 5वीं बार फिर से चुनाव जीता। यह पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के बहिष्कार के बाद कराया गया था, जो वर्तमान में जेल में है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 12वें संसदीय चुनाव में लगातार 4थी बार जीत हासिल की है। भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में। भारत बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था तथा दिसंबर 1971 में इसकी आज़ादी के तुरंत बाद देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है। जुलाई 2023 में बांग्लादेश और भारत ने रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना तथा क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना था। भारत और बांग्लादेश सेना अभ्यास, संप्रीति व नौसेना अभ्यास बोंगो सागर संयुक्त अभ्यास भी आयोजित करते हैं। भारत और बांग्लादेश अखौरा, अगरतला रेल लिंक तथा मैत्री सेतु जैसी सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग कर रहे हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करने और 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में इसके 46वें सत्र की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। विश्व धरोहर समिति के बारे में। विश्व धरोहर समिति में विश्व धरोहर सम्मेलन के 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मान्यता देने के लिए हर साल मिलते हैं। उनका काम प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में योगदान देना है।
विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1972 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। यूनेस्को के बारे में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान तथा संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इसमें 194 सदस्य देश तथा 12 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदार हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में विश्व धरोहर केंद्र में स्थित है। यूनेस्को सामान्य सम्मेलन द्वारा शासित है जो सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों से बना होता है। यह एजेंसी के कार्यक्रमों और बजट को निर्धारित करने के लिए साल में 2 बार बैठक करता है। यह कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का भी चुनाव करता है जो यूनेस्को के काम पर प्रबंधन करता है। हर 4 साल में एक महानिदेशक की नियुक्ति करता है जो यूनेस्को के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भारत ने 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में इसकी स्थापना 1947 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी जो वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। यह दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क। आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं जो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। युगांडा में G77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने युगांडा में आयोजित G77 समूह के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। G77 के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इस समूह का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को उनके सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर उनकी संयुक्त बातचीत क्षमता को बढ़ाने तथा विकास के लिए दक्षिण सहयोग बढ़ाना है। इसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश हैं। G77 की पहली बैठक 1967 में अल्जीरियस में आयोजित की गई थी जहां अल्जीरियस के ऐतिहासिक चार्टर को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसके बाद से G77 की संस्थागत संरचना अधिक अस्थायी रूप में विकसित हुई। चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है। WTO कृषि सब्सिडी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के विरोध के बीच भारत को कृषि सब्सिडी पर WTO की चेतावनी का सामना करना पड़ा। कृषि पर WTO समझौता इसे व्यापार बाधाओं को दूर करने, पारदर्शी बाजार पहुंच और वैश्विक बाजारों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ग्रीन बॉक्स। इसमें आय समर्थन भुगतान, सुरक्षा नेट कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रमों के तहत भुगतान, कृषि अनुसंधान और विकास सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं। ब्लू बॉक्स, कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होता है उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। एम्बर बॉक्स, उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय कुछ अपवादों के साथ एम्बर बॉक्स में आते हैं। यह सीमा आमतौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है, जबकि विकसित विकासशील देशों के लिए 10% है।
डब्ल्यूटीओ के बाली सम्मेलन में एओई के अनुच्छेद 13 में एक उचित संयम या शांति खंड शामिल है जो सब्सिडी के लिए अन्य डब्ल्यूटीओ समझौतों के आवेदन को नियंत्रित करता है। बाजार पहुंच के लिए आवश्यक है कि मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाना, क्योंकि अलग अलग देशों द्वारा ये तय किए जाते हैं जिसमें उत्तरोत्तर कटौती की जानी चाहिए। इसमें गैर टैरिफ बाधाओं जैसे आयात पर कोटा को हटाना शामिल है। निर्यात सब्सिडी 4 स्थितियों तक सीमित है। सीमा के भीतर उत्पाद विशिष्ट कटौती प्रतिबद्धताएं, निर्यात सब्सिडी के लिए बजटीय परिव्यय का प्रावधान, विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान के अनुरूप निर्यात सब्सिडी, कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्यात सब्सिडी के अलावा अन्य निर्यात सब्सिडी जो कृषि पर समझौते के अनुच्छेद 10 के विषयों के अनुरूप हों। विशेष सुरक्षा तंत्र एसएसएम को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में डिजाइन किया गया था जो विकासशील देशों को आयात में असामान्य वृद्धि या असामान्य रूप से सस्ते आयात के प्रवेश की स्थिति में अतिरिक्त अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाने की अनुमति देता है। ब्रिक्स का विस्तार। मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिक्स ब्लॉक्स में शामिल होने की घोषणा किया। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने ब्रिक्स समूह बनाया। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, जिससे यह ब्रिक्स बन गया। इस समूह को उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने हेतु डिजाइन किया गया था। विस्तारित समूह के नाम की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह ब्रिक्स प्लस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जकार्ता में आयोजित किया गया। आसियान के बारे में। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों द्वारा बैंकॉक में की गई थी। आसियान के लक्ष्य क्षेत्र में सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, सभी देशों के बीच संबंधों में कानून और न्याय के शासन का सम्मान करके क्षेत्रीय स्थिरता तथा शांति को बढ़ावा देना। आसियान के 10 सदस्य हैं, जिनमें ब्रुनेई, दारुसलाम, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। इसकी स्थापना 2005 में EAS के निर्माण के माध्यम से की गई थी। सदस्यता। इसकी स्थापना के बाद से EAS की सदस्यता मूल 16 से बढ़कर 18 देशों तक पहुंच गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ 10 आसियान देश शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय अंग्रेजी में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जिसका संस्कृत में अनुवाद वसुधैव कुटुंबकम है। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह, ग्रुप ऑफ 20 के संक्षिप्त रूप हैं। यह समूह दुनिया की 80% GDP, 75% वैश्विक व्यापार और 60% दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष पद रोटेशन से होता है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 में से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रपति पद संभाला। दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 की मेज़बानी करेगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में मेज़बानी करेगा। ग्रुप ऑफ 20 G20 का
19वां राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा। 19 देशों और यूरोपीय संघ के G20 समूहों की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। और 2023 में अफ्रीकी संघ को भी G20 का सदस्य बनाया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में हुआ। 2023 शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स देश हर साल ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मिलते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन है जिसमें 5 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख भाग लेते हैं। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को बीजिंग में आयोजित किया गया था, जबकि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसने संगठन की स्थापना की, 4 देशों के प्रमुखों के बीच आयोजित किया गया था। बाद के शिखर सम्मेलन 2010 में शुरू हुए, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था। G7 शिखर सम्मेलन 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक जापान के हिरोशिमा में हुआ। शिखर सम्मेलन G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए एक वार्षिक मंच है जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के साथ ही यूरोपीय संघ शामिल है। तेल संकट के जवाब में 1975 में ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना की गई थी। सार्क शिखर सम्मेलन 20वां सार्क शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जब 7 देशों ने ढाका में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भारत हैं। सार्क के उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, आपसी सहयोग, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। SCO शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। SCO के पूर्ण सदस्य 9 देश हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। एपेक का शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं का शिखर सम्मेलन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना रहा है। इसने मुक्त, निष्पक्ष और खुले व्यापार एवं निवेश तथा क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में एपेक एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। एपेक का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन तथा सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि बढ़ाना है। सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई,
कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की अध्यक्षता में वर्ष 2024 में आयोजित होगा। बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। यह अपने झंडे और प्रतीक के साथ बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा। वर्ष 2022 बिम्स्टेक गठन की 25वीं वर्षगांठ है। सचिवालय ढाका, बांग्लादेश। उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। सदस्य 7 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें सार्क से 5 और आसियान से 2 सदस्य शामिल हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023। नाटो शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 को विनियस, लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। 2024 नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में प्रस्तावित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 सदस्य देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की रक्षा के लिए किया गया था। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति नवंबर 2023 में भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। अभ्यास मित्र शक्ति 16 से 29 नवंबर 2023 तक भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार नवंबर 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। नौसेना अभ्यास मालाबार एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत शामिल हैं। कोबरा वॉरियर अभ्यास मार्च 2023 में यूके के वाशिंगटन एयर फोर्स बेस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन शामिल थे। आस्ट्रा हिंद 23 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच 11 से 21 दिसंबर 2023 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों तथा सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जो विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग निम्न हैं: जनरल काउंसिल, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। जनरल काउंसिल महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 93 सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है, जिससे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है। प्रत्येक वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा के लिए महासभा में मिलती है। शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से बनी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका शामिल हैं, जबकि 10 गैर अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। इसमें 54 सदस्य हैं जो 3 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह सतत विकास पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी, जिसने 1946 में काम करना शुरू किया था। ICJ नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच मिले। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र परिवार की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशनल के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करती है। यह सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना तथा विकास को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना दिसंबर 1944 को हुई थी। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। मुख्यालय रोम में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। शासन, इसकी गवर्निंग काउंसिल, जिसमें 160 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका 18 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड दैनिक कार्यों की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को तैयार करने के लिए अपने 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करती है। यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी है। 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संस्थापक मिशन सार्वभौमिक और अस्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया, जिसमें 189 सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता हासिल करने, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने तथा बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी,
जबकि 1958 में यह अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की स्थापना 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में पेरिस में हुई थी। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा आईटीयू का 4 वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के मानकीकरण के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बैंक इसे 1944 में आईएमएफ के साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में बनाया गया था। आईबीआरडी का बाद में विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य करती है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। सदस्य इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी एक सदस्य देश है। प्रमुख रिपोर्ट व्यवसाय करने में आसानी, प्रकाशन बंद, मानव पूंजी सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, यूनेस्को। स्थापना 16 नवंबर 1945। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और संगठन की दुनिया भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें 194 सदस्य हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं जो सामान्य सम्मेलन तथा कार्यकारी बोर्ड द्वारा शामिल होता है। यूनेस्को के 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कुक आइलैंड्स, नीयू और फिलिस्तीन नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का सदस्य है। यह गरीबी को कम करने, समावेशी वैश्वीकरण के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। सदस्य देशों की संख्या 170 है। भारत भी इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें 194 सदस्य राज्य, 150 देश कार्यालय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना 1874 की बर्न संधि द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। यह दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूपीयू का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार तथा इससे पैदा होने वाली जलवायु और इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आधिकारिक आवाज़ है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी।
1950 में स्थापित IMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके सदस्य 187 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, विश्व व्यापार संगठन WTO, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण ISA, समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLOS, प्रवसन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM।